नमस्ते वैशा। नमस्ते। नमस्ते श्याम भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बहुत अच्छे। आइए वही क्रिया एक बार फिर दोहराएंगे। पूरे शरीर की खिंचाई। आइए इस मशीन के सारे जोड़ों को खींच कर सीधा कर दें। घुटने आपस में मिले हुए, दोनों हाथ फिर से इंटरलॉक किए और दोनों हाथों को खींच के ऊपर आसमान की तरफ, निगाह ऊपर, पैर जमीन पर मजबूती से जमे हुए, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचकर कंधों की खिंचाई, कमर की खिंचाई, हाथों की खिंचाई, फेफड़ों की खिंचाई, हमारी पसलियों की खिंचाई और धीरे से वापस रिलैक्स। ये हुई हमने पूरे शरीर की मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ सबको एक सीध में किया खींचकर। अब इसकी लेफ्ट और राइट खिंचाई कैसे? वही हाथ इंटरलॉक किए, दोनों हाथ ऊपर और इसको राइट साइड में सीधे हाथ की तरफ, हमने इसे सीधे हाथ की तरफ पूरी तरह दोनों हाथ ऊपर खींचते हुए श्वास भरते हुए खींचा और जैसे तीर कमान बनती है वैसे शरीर को दाहिने हाथ से बाएं हाथ को खींच के रखा और इस खिंचावट में शरीर को रोका 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस श्वास खाली किया, फिर श्वास भरा और बाईं तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस रिलैक्स। ये बॉडी की स्ट्रेच लेफ्ट, राइट एंड अप साइड। आइए अब जॉगिंग, बड़ी मस्ती वाली जॉगिंग। गहरा श्वास भरा, धीरे धीरे हाथ और पैर घुटनों को साथ रखकर, घुटने आपके बाहर ना जाए नहीं तो दर्द पैदा कर सकते हैं। तो जब भी आप स्पॉट रन करें, बॉडी को एक्टिवेट करें, वार्म अप करें, क्योंकि ये मशीन हमें कितने साल चलानी है? पूरे 100 से ऊपर जाने का लक्ष्य बनाओ जीवन में और इस मशीन को सुचारू रूप से, मजबूती के साथ, अच्छी तरह पूरे 100 के पार ले जाने की कोशिश। आज इस सत्र में, आज इस 4 दिवसीय शिविर में आप मन ही मन बोले कि मैं संकल्प लेता हूं, संकल्प लेती हूं कि मैं अपने शरीर यानी अपनी इस मशीन को 100 साल से अधिक का जीवन, 100 साल से अधिक का समय बड़े सुचारू रूप से चलाने वाला हूं। ऐसा संकल्प मन में करें। दोनों हाथ बाहर, दोनों हाथों से पंछी बनो, पंछी बनो, उड़ता फिरूं मस्त गगन में। उड़ो, हाथ और पैर दोनों साथ चलते हुए, फेफड़े में सांस भरता हुआ, बाहर निकलता हुआ। सांस को भरने दो, छूटने दो, भरने दो, भरने दो, छूटने दो। यानी गहरा श्वास चलता जाए और हाथ पैर दोनों आपस में चलते जाए। पैर अपना काम करते हुए, हाथ अपना काम करते हुए, दोनों हाथों की कलाइयों को पंछी की तरह, पंछी की तरह दोनों हाथ, दोनों कोहनियां, हल्के हल्के कंधों में मूवमेंट, पैरों में मूवमेंट। ये मूवमेंट बड़े काम की है। रिलैक्स, विश्राम। गहरा श्वास भरा, गहरा श्वास भर के खाली किया। गहरा श्वास नाक से भरो और मुंह से खाली करके आवाज निकलने दो। श्वास की आवाज निकले। गहरा श्वास नाक से भरो, मुंह से खाली करके पूरी थकान बाहर, फेफड़े और हृदय अपनी जगह पर रिस्टोर हो ताकि अगली एक्सरसाइज के लिए वो तैयार हो। आज हम एक्सरसाइज और स्ट्रेच का फॉर्मेट, एक और नया फॉर्मेट सीखेंगे और ये फॉर्मेट है, इसमें टोटल 12 भाग है। कल के फॉर्मेट में हमने सीखा था कि सूर्य नमस्कार की एक क्रिया का अभ्यास करने से पूरे शरीर की खिंचाई कैसे कर सकते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि हम सूर्य नमस्कार के अलावा फॉर्मेट है
जिससे हम पूरे शरीर की बड़ी अच्छी तरह स्ट्रेच दोनों कर सकते हैं। ऋषिका कुमारी जी, आपका माइक ओपन है, कृपया माइक आप बंद कर ले। सचिन कुमार जी, आप है क्या? एक मिनट। सचिन कुमार जी, आप कक्षा में हैं? जी नहीं, तो आप अपना माइक कृपया बंद कर लें। किसी का रेडमी से माइक खुला है जी। चलिए, तो आज ये था, हमने एक तरह की स्पॉट रन किया। अब एक स्पॉट रन है जो कार्डियक एक्सरसाइज और स्ट्रेच दोनों का काम करता है। तो इसमें क्या करना है आपको, दोनों हाथ ऊपर, यानी एक हाथ ऊपर जाएगा और दूसरा पैर, जो हाथ ऊपर गया और उसका दूसरा पैर ऊपर जाएगा ऑल्टरनेट, यानी सीधा हाथ ऊपर गया तो बायां पैर पीछे और बायां हाथ ऊपर गया तो दाहिना पैर पीछे। ये एक्सरसाइज 3 मिनट के लिए हम करने वाले हैं। पर जो कोई इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहा है, श्वास गहरे लेने हैं और छोड़ने हैं। जिनको घुटने में दर्द है वो इस एक्सरसाइज को खड़े खड़े ही करेंगे, यानी पैर ज्यादा नहीं उठाएंगे। जिनको कमर में दर्द है वो भी इसको धीरे से करेंगे, और जो बिल्कुल स्वस्थ है वो खूब अच्छी तरह से कर सकते हैं। आइए कैसे करने वाले हैं। एक हाथ एक पैर, 1 2 3 4, ये पैर आपका हिप को टच करेगा, पीछे हिप को टच करेगा और हाथ ऊपर जाएगा। हो जाओ शुरू। शाबाश शेरो, शाबाश मेरे भारत देश के शेर शेरनियों, हो जाओ शुरू, हो जाओ शुरू। 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। रिलैक्स, गहरा सांस भरो, खाली करो। नाक से श्वास अंदर, मुंह से बाहर। नाक से श्वास अंदर और मुंह से बाहर। बस श्वास गहरे भर के खाली करो, बॉडी रिस्टोर करें। किसी का माइक खुला है, रेडमी 7A, माइक बंद करें कृपया। ये हमारी कार्डियक एक्सरसाइज, एक स्पॉट रन। इसके लिए कहीं आपको पार्क हो, छत हो, घर हो, कमरा हो, ऑक्सीजन की अधिकता हो, ऐसी जगह आप ये एक्सरसाइज कर सकते। आइए, रनिंग नंबर 3, यानी तीसरी तरह की दौड़, घुटनों को मजबूत करने के लिए, कमर को मजबूत करने के लिए, हृदय और फेफड़ों को मजबूत करने के लिए। 1 2, इसमें करना क्या है, घुटने को ऊपर खींचना है, पेट पर दबाव बनाना है, यहाँ पंजे को नीचे खींचना है, दोनों हाथों से इंटरलॉक करके घुटने को यहाँ खींचना है, सांस खाली करना है ऐसे। 3 4 5 6 7 8 9 10। करो ब्लड सर्कुलेशन पैरों में। 13 14 15 16, ये सब कर सकते हैं। 17, घुटने के दर्द वाले भी कर सकते हैं। 18 19 और 20। अब इसी एक्सरसाइज को जिनके घुटनों में इश्यू है वो बहुत स्लो करेंगे, जो स्वस्थ है वो खूब मजबूती से करेंगे। कमर दर्द वाले भी कर सकते हैं। इसको क्या करना है, अब जल्दी जल्दी करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, गहरा सांस भरा, खाली किया, गहरा सांस भरा, खाली किया, गहरा सांस भरा, खाली किया। श्वास जरूर भरो, भरा नाक से, छोड़ा मुंह से, भरा नाक से, छोड़ा मुंह से।
सांस भरो नाक से, खाली करो मुंह से। अब आपकी बॉडी फिर रिस्टोर हो गई। इसी एक्सरसाइज थोड़ी स्पीड में 30 बार करने वाले। 1 2 3 4 5 18 13 14 15 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 29 30। रिलैक्स। गहरा श्वास नाक से अंदर, मुंह से बाहर। नाक से अंदर, मुंह से बाहर। गहरा श्वास नाक से अंदर, मुंह से बाहर। गहरा श्वास नाक से अंदर, मुंह से बाहर। गहरा श्वास नाक से भरा और मुंह से छोड़ा। चलिए, पैर के जोड़ों को मजबूत करते हैं। पंजा, पैर की उंगली, पैर का अंगूठा और टखना ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। फिर 3 बार इसको घड़ी की दिशा में, 3 बार उल्टी दिशा में। फिर पैर श्वास भरी, ढीला छोड़ा, आगे झटका 3 बार, पीछे झटका 3 बार, बाहर झटका 3 बार। दूसरा पैर, क्या करें, भगवान ने 2-2 दिए, वो दिए तो दोनों का ही काम करना पड़ेगा। पंजा ऊपर, एड़ी नीचे, एड़ी ऊपर, पंजा नीचे। चलिए, 3 बार घड़ी की दिशा, 3 बार विपरीत। श्वास भरा, 1 2 3, पीछे 1 2 3, बाहर 1 2 3। रिलैक्स। दोनों घुटने आइए, मजबूती से दोनों घुटनों को मसाज दो, गर्म करो। और गर्म करने के बाद आज इनकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। ऐसे इनको आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, बहुत स्लो। 4 5, किसी का माइक ऑन है वो म्यूट करो। 7 8 9 10। रिलैक्स, गोल गोल घुमाए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, वापस 5 4 3 2 1। माइक बंद कर ले, अपने कैमरे ऑन कर सकते हो। जो लोग कंफर्टेबल हैं कृपया अपने कैमरे ऑन करें, माइक बंद कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए बैठ जाए, विश्राम करें। आप में से मैं किसी एक व्यक्ति को यहां को होस्ट बना देता हूं ताकि आप माइक कंट्रोल कर सकें। कौन है इधर? सचिन जी नहीं है, चलो। श्याम जी, आपको मैंने को होस्ट बनाया। अविनाश जी आप हैं? अविनाश जी, मैंने आपको को होस्ट। जी जी हूँ सर। जी, आप को होस्ट हैं जी। माइक अगर किसी का खुला है तो बीच में आप कंट्रोल कर सकते हैं। जी जी। हमने क्या किया, घुटने तक की एक्सरसाइज की और 2 कार्डियक एक्सरसाइज यानी दौड़ लगाकर हमने तेज किया, मजबूत किया। अब बारी है कमर से ऊपर के शरीर की। तो कैसे करने वाले हैं? कमर से ऊपर का शरीर, आइए, श्वास भरा और पीछे निकाली कमर। कमर को पीछे निकालो, हाथ सीधे करो और घुटने से पीछे एल बनाओ। यहां इसमें एल बनानी है आपको पैरों में, ऐसे घुटने बिल्कुल सीधे हो और ये वाला पोर्शन आप नीचे लाओ। ये कमर और घुटने दोनों की थाइस की एक्सरसाइज की और पेरिडोमिस मसल की, ये हमारे जो सारी मसल्स और वेन्स यहाँ पैर तक जाती हैं उन सब की इकट्ठी एक्सरसाइज है। आप करो इसे, ऐसे उकड़ू बनने की कोशिश करें। आगे से शरीर सीधा, इसे एल बनाओ, एल, यहां से एल बनाने की कोशिश। और इसमें रुकना है 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, गहरा श्वास भरो, खाली करो। एक बार यही एक्सरसाइज फिर से करनी है। 2, देखिए आप एल बनाए इसको, बिल्कुल पैर आगे न जाए, पैरों को बिल्कुल सीधा रखो, सिर्फ कमर से पीछे और आगे से सीधे सीधे होने की कोशिश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बड़ा लोड आता है मांसपेशियों पर, यहाँ पूरे पैर को मसाज दे सकते हो। उसके बाद ये मांसपेशियां आपकी पूरी तरह स्ट्रेच आती है, ब्लड वेन्स पर प्रेशर आता है,
नीज के ये सारी वेन्स मजबूत होती है। सुबह उठ के अगर हमने ये 3 बार भी कर लिया तो कमर से नीचे का पोर्शन पूरी तरह तैयार हो जाता है सारे दिन का वजन ढोने के लिए। आइए कमर की एक्सरसाइज कैसे करेंगे। दोनों हाथ आगे लें और हाथों को ऐसे घुमाओ और कमर को उसके साथ साथ पूरा कंप्लीट 360 डिग्री एंगल पर रोटेशन दें। 360 डिग्री का कोण कमर और हाथ दोनों से ये डांसिंग वाली एक्सरसाइज करें। रिलैक्स। ये हुई कमर की एक एक्सरसाइज। श्वास भरा, ऊपर गए, पीछे की तरफ झुकने की कोशिश, पीछे, दोनों घुटने सीधे किए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। गहरा श्वास भरा, खाली किया। एक बार यही क्रिया, फिर 2, पूरा झुके पीछे की तरफ, वापस रिलैक्स एंड देन स्पॉट रन। आ जाओ कार्डियक एक्सरसाइज वापस। जल्दी से कार्डियक एक्सरसाइज 2 मिनट। घुटनों को नजदीक रखने की कोशिश। पुट योर बोथ द नीज टुगेदर। दोनों पैरों को एक साथ, गहरा श्वास, चलता हुआ हाथों के अंगूठे कंधे को टच करें ऊपर और थाइस को टच करें नीचे। गहरा श्वास भरते गए, छोड़ते गए, मशीन को फिट करते गए। चेहरे पे आनंद, आनंद की छवि आपके चेहरे पर, मुस्कुराहट, क्योंकि आप स्वयं को ठीक, मजबूत और ऊर्जावान बनाने की प्रक्रिया में है। रिलैक्स। दोनों पैरों में फासला, गहरा श्वास भरा, खाली किया। पूरी बॉडी की वेन्स को स्ट्रेच करना है। श्वास भरा, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, एक पैर खिंचा हुआ, एक एड़ी उठी हुई। पैर दाहिनी तरफ जाए, बायां पैर उठा, फिर पैर बाईं तरफ जाए, यानी हाथ बाईं तरफ गए तो आपका दाहिना पैर की एड़ी उठी है। ऐसे आप ऐसे देख सकते हैं। दोनों हाथ ऊपर, पूरी तरह खिंचाई, पूरी स्ट्रेच कमर की, कंधों की। एंड रिलैक्स। गहरा श्वास भरा, खाली किया, फिर जॉगिंग। और इस बार बारी दोनों हाथों की। आइए मेरे साथ। 1, दोनों हाथ, 2 3, पूरा 360 डिग्री का कोण। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। उल्टा भी। 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। गहरा श्वास भरा, बैठ गए। जल्दी से नीचे आओ। 2 मिनट शरीर को आराम दो। गहरा श्वास भरो, खाली करो। नाक से भरो, मुंह से खाली करो। नाक से भरो, मुंह से खाली करो। नाक से भरो, मुंह से खाली करो। नाक से श्वास भरा, मुंह से खाली किया। रिलैक्स। अब बारी गर्दन के जोड़ की। गहरा श्वास भरा, गर्दन ऊपर, निगाह ऊपर, आंखें ऊपर। रुको। 1 2 3। बीच में आए, पलक झपको, आंखें बंद करो, खोलो। आंखों की एक्सरसाइज और गर्दन की एक्सरसाइज इकट्ठी। खूब आंखें बंद करो, खोलो, खोलो, बंद करो। श्वास भरा, खाली किया, नीचे। थोड़ी कंठकूप से लगाई, आंखें सीधी आपके सामने, एकटक, बिना पलक झपके देखते हुए। रोका। 1 2 3। धीरे से सांस भरा, बीच में आए, आंखें झपकी, खूब आंखें बंद करो, खोलो। खोली, बंद की। गर्दन को दाहिनी तरफ ले गए, सांस खाली किया। बीच में लाए, आंखें झपकी, बाईं तरफ ले गए, एकटक देखते रहे। बीच में लाए, पलक झपके,
कान को कंधे से लगाने की कोशिश, गर्दन को ट्विस्ट करना है। एक टक देखते रहे, श्वास भर के बीच में आए, फिर दूसरी दिशा, एक टक देखा, बीच में आए, श्वास भरा और पलक झपके, गहरा श्वास भर के नीचे गए और गर्दन को पूरा 360 डिग्री का एक कोण बनाते हुए पूरा चक्कर, फिर उल्टी दिशा, 2 और फिर विपरीत। रिलैक्स, गहरा श्वास भरो, खाली करो, गहरा श्वास भरो, खाली करो। आइए सूर्य नमस्कार का एक राउंड पूरा करेंगे, सिर्फ एक राउंड। मेरे साथ सारे लोग खड़े हो जाएं और सूर्य नमस्कार के एक राउंड के लिए रेडी हो। चलिए सूर्य नमस्कार के लिए तैयारी करेंगे। खड़े हो जाएं, नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो, दोनों पैरों को आपस में मिलाएं। नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो। विश्राम, नीचे बैठ जाएं, नीचे बैठ सकते हैं। ये संपूर्ण व्यायाम के हमने 2 फॉर्मेट सीखे, जहां 12 भाग का सूर्य नमस्कार करके और ऐसे सूर्य नमस्कार कम से कम 11 हम एक दिन में कर दें, तो 11 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो 132 पोज और शरीर के 132 बार आसन हो जाता है। इसमें संपूर्ण व्यायाम और खिंचाई शरीर की हो सकती है। इससे पहले जो हमने किया, 3 दौड़, 3 बार रेस करके बॉडी के हर अंग को खींचा और जितनी हमारी क्षमता हो उतनी क्षमता की हम रेस, जॉगिंग, स्पॉट रन, हाई जंप कर सकते हैं, जिससे हमारा शरीर बलिष्ठ, ऊर्जावान, मजबूत, निरोग बना रह सकता है। ये मशीन हमारी फिट रह सकती है। अभी 2 मिनट का समय हमारे पास और शेष है एक्सरसाइज और आसनों का। तो मेरे साथ फिर से खड़े होंगे और 2 मिनट के लिए बिना रुके 50 राउंड जंप एंड जैक करेंगे। आइए 50 राउंड का जंप एंड जैक। जिनके पैरों में और कमर में दिक्कत है वो धीरे करें, जो बिल्कुल मजबूत है वो पूरी ताकत के साथ कर सकते हैं। जंप एंड जैक 50 राउंड के लिए। आइए गहरा श्वास भरें, 1 2 3
4, श्वास भरते जाओ छोड़ते जाओ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। रिलैक्स, विश्राम, आसन पर बैठ जाएं। गहरा श्वास भरें नाक से और मुंह से खाली करें। गहरा श्वास नाक से भरें और मुंह से खाली करें। नाक से श्वास भरें और मुंह से खाली करें। खूब खूब श्वास भरें। 30 से ऊपर उम्र है, 40 से ऊपर उम्र है तो 5 मिनट से ज्यादा लगातार एक्सरसाइज आपको नहीं करनी। बीच में 1 मिनट 2 मिनट के गैप लेकर गहरे सांस नाक से भरें, मुंह से खाली करें। नाक से भरें, मुंह से खाली करें। क्यों? ब्लड प्रेशर को एकदम शूट होने की परमिशन आप मत दो। हृदय पर अतिरिक्त दबाव मत दो। दबाव को धीरे धीरे बढ़ने दो। स्टेमिना, एंड्योरेंस स्लोली आप बढ़ाते जाओ। रोज 1 स्टेप आगे लो। हमारे ब्लड वेन्स में, हमारे हार्ट वेन्स में कैल्शियम की डिपोजिशन कहीं कहीं हो सकती है। तो जो फास्ट एक्सरसाइज हम कर रहे हैं इसमें अनईजीनेस फील हो सकती है। आपका मन घबरा सकता है, आपको चक्कर जैसी चीजें महसूस हो सकती है। तो बहुत स्लो स्लो जाना है और किसी और के साथ कोई कंपटीशन नहीं, मेरा खुद के साथ कंपटीशन। अपने साथ रोज 1 स्टेप कंपटीशन बढ़ाते जाओ तो बॉडी धीरे धीरे आप देखेंगे कुछ दिनों में बिल्कुल अच्छी होने लगी है और अंदर से भी मजबूती आपको फील होने लगेगी। तो ये था आज के आधे घंटे का फॉर्मेट जिसमें हमने बॉडी की खिंचाई की, मजबूती बनाई, उसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर किया। अब हमारी बारी है, कौन सा फॉर्मेट, यानी फॉर्मेट में कौन सा फेज है अब हमारा? तीसरे फेज में अब हम प्रवेश करेंगे जहां पर इस बाह्य शरीर के अलावा आंतरिक शरीर को मजबूत करें। सचिन जी गुड मॉर्निंग, नमस्ते। गहरा श्वास भरें, खाली करें। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बड़ी गंभीर आवाज है सचिन जी, सब ठीक है? हाँ सर, मैं गोवा ट्रिप पे था, थोड़ी सी थकान है इसलिए कल भी मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, आज थोड़ा सा लेट। अच्छा, एक मिनट, आपकी आवाज कम आ रही है मुझे, एक बार फिर से बोलेंगे सर? सर गोवा गया था, वहां पर 2-3 मेरे कार्यक्रम थे, वो कंप्लीट हो गए तो मैं रिटर्न आया, तो थकान है थोड़ी सी, बस इतना ही है। चलिए, आपका फिर से स्वागत है। धन्यवाद। और योग में जुड़ो, सारी थकान बाहर। यस सर। तो आज हमारे जितने भी बहन भाई यहाँ जुड़े हैं उन सबको फिर आज तीसरे फेज में हम उतर रहे हैं ब्रीदिंग के। ब्रीदिंग क्यों? आइए 2 मिनट की चर्चा, जल्दी जल्दी सांस भरते जाओ। हम अपने व्यक्तित्व पर जब काम करते हैं, व्यक्तित्व का मतलब पर्सनैलिटी, मी, माई सेल्फ, मेरा व्यक्तित्व, मैं अकेला ये शरीर नहीं हूं। आप में से कोई बता सकता है क्या ये बॉडी सिर्फ आप खुद है? क्या आप सिर्फ बॉडी है या बॉडी सिर्फ आप है? नो, नॉट एट ऑल। शरीर आपका, आपके व्यक्तित्व का एक घटक है। और जिम में जाकर, पार्क में जाकर एक्सरसाइज करने से शरीर वाले घटक पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बाकी घटक या तो अनछुए रह जाते हैं या उन पर उतना काम नहीं होता जितनी उसकी आवश्यकता है। संसार में योग ऐसी विद्या है
और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमें एक ऐसी विद्या दी, हमारी वेद संस्कृति में ऐसे प्रावधान हैं, हमारे अवतारों ने, हमारे जितने भी महान व्यक्तित्व हमारे धर्म में, हमारे धरती पर हुए हैं, उन सब ने यदा कदा इस योग का परिचय विस्तृत रूप से हमें दिया। ये सौगात हमें मिली। ये सौगात हमें क्या करती है? हमारे स्वयं के व्यक्तित्व में निखार अच्छा करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमें एक संपूर्ण टेक्निक और तकनीक देती है। यानी हमारे जीवन के 7 स्तर है, 7 घटक है, उनमें से एक घटक शरीर है, जिस पर हमने आधे घंटे काम करके इसको ठीक किया। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है आज के बाद कल आप में से कितने व्यक्ति शिविर में आए, कितने ना आए, पर ये ज्ञान आप अपने साथ जरूर ले जाएं। आइए गहरा श्वास भरें। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा और पहले फेफड़ों को मजबूत करते हैं। कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 कोहनियां यहां लाई। अविनाश जी कोहनियों को बिल्कुल एल बनाओ, कोहनियों को एल बनाओ यहां तरीके से। यहां हम मिलाएं। सारे लोग माइक, आप कैमरा ऑन कर सकते हैं। जहां मुझे लगेगा कि आपको बताना है मैं आपको बता सकता हूं। 8 9 पीछे जाओ, सांस भर के जाओ। 10 11 फेफड़े मजबूत कर रहे हैं। 12 13 14 पूरा खोलो फेफड़ा। 15 16 17 18 19 20 विश्राम। दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स, गहरा श्वास भरा, खाली किया। शरीर को आने दो अपनी पूर्ववत स्थिति में। तो 7 स्तर मेरे जीवन के हैं, जिसमें शरीर पहला स्तर है। शरीर भोजन से बना है, हाड़ मांस से बना है, मिट्टी से बना है, पंच तत्वों से बना है। पैदा हुए थे तो हम छोटे से थे, भोजन करते गए, ये शरीर बढ़ता गया। इस शरीर को चलाने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है। शरीर 10 घोड़ों की राशि, 10 कंट्रोल्स होते हैं शरीर को चलाने के लिए। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, हाथ पैर नाक कान जिह्वा त्वचा। उसके बाद 5 हमारी ज्ञानेंद्रिय, देखना सूंघना स्पर्श। ये 10 इंद्रियां इस शरीर को ऑपरेट करती हैं। ये कंट्रोल्स हैं इस व्हीकल के, इस बॉडी के, इस हार्डवेयर के। इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए जैसे गाड़ी में ब्रेक, क्लच, स्टीयरिंग होता है, वैसे ही इसमें ये 10 इसके ऑपरेटिव कंट्रोल है। अब ये ऑपरेटिव कंट्रोल्स किसके सुपरविजन में काम करते हैं? कौन बताएगा? आ जाओ जल्दी। 1 2 3 4 5 6 फेफड़ों को एक्सरसाइज दो वर्टिकल। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलैक्स। ये 10 के 10 कंट्रोल्स मन नामक सॉफ्टवेयर के कंट्रोल में है। 10 की 10 इंद्रियां, ऑपरेटिव कंट्रोल्स सुपरविजन में काम करते हैं, इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हैं, डायरेक्शन में काम करते हैं मन के, जिसे हम माइंड कहते हैं। मन बॉडी में कहां है आप में से और मैं भी नहीं बता सकता। मन की स्थिति शरीर में फिजिकली कहीं नहीं है। पूरी विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस नहीं बता सकती मन की स्थिति शरीर में कहां है। मन का ऑपरेशन नहीं हो सकता क्योंकि वो शरीर का अंग नहीं है, फिजिकल बॉडी नहीं है। वो इंस्ट्रक्शंस का एक प्रोग्राम है जो प्रोग्राम हुआ है हमारे बचपन से अब तक, जिसे हम संस्कारों का पुलंदा कहें, इंस्ट्रक्शंस कहें, प्रोग्राम कहें, सॉफ्टवेयर कहें। वो एक अदृश्य शक्ति है जो 10 के 10 हमारे इंद्रियों के द्वारा इस शरीर को चलाती है। वो कहती है मीठा खाना है तो शरीर मीठा खा लेता है, वो कहता है नहीं खाना तो नहीं खाता है। तो जितने स्वाद हैं, जितने आनंद हैं, वो सब मन के द्वारा हैं। 10 इंद्रियां इस शरीर को चलाती रहती हैं और हम चलते रहते हैं।
तो ये क्या हुआ, मन और शरीर दो घटक पता चले। आइए फेफड़ों को हम क्रॉस एक्सरसाइज दे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक बार बाएं हाथ ऊपर, एक बार दाएं हाथ ऊपर, 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, गहरा श्वास अंदर और बाहर। तो मेरे जीवन के, मेरे स्वयं के दो घटक पता चले, शरीर और मन। अब मन कहीं चलता है, शरीर कहीं चलता है, इससे जीवन में विकार उत्पन्न होते हैं। यानी सॉफ्टवेयर अलग, हार्डवेयर अलग। मन कहीं भागता है, शरीर कहीं भागता है। मन ने स्वाद के लिए खाया, पेट बाहर निकल आता है, मोटे हो जाते हैं या पतले रह जाते हैं। मन तो अपने स्वाद को लेकर निकला, शरीर को भुगतान करना पड़ा। देखना, तो अब अच्छा जीवन जीने के लिए शरीर और मन दोनों का इकट्ठा होना, सिंक होना बहुत आवश्यक है। और मन और शरीर दोनों इकट्ठे करना ऋषि मुनियों के लिए भी बड़े कठिन है। ऋषि मुनि भी जंगल में जाके बैठते हैं, क्योंकि मन को दिखाई ना दे संसार तो वो शरीर के साथ रहेगा। पर हम जो ग्रस्त हैं कलयुग में, जो अपने घरों में रह रहे हैं, हम अपने मन और शरीर दोनों को कैसे साथ रखें, ऐसा एक रहस्य, एक ऐसा जादू, एक ऐसी तकनीक हमें सिर्फ योग देता है कि शरीर और मन दोनों को इकट्ठा करो। और इन दोनों को इकट्ठा करने के लिए हमारे पास एक रस्सी है जो इन दोनों को साथ बांधती है, और उसे हम अपने व्यक्तित्व का तीसरा घटक कहते हैं, और वो है श्वास अथवा प्राण। आइए श्वास से शरीर और मन दोनों को इकट्ठा करने की कोशिश। जो लोग मेरी तरह पैर मोड़कर वज्रासन में बैठ सकते हैं वो वज्रासन में बैठे। वज्रासन में बैठने के लिए आपके पैर पीछे से खुले हों और हिप पोर्शन आपका उसके बीच में सीट बनकर बैठ जाए, ऐसे। जिन लोगों को ऐसे बैठने में तकलीफ है वो पैरों के बीच में तकिया ले सकते हैं। आप पैरों के बीच में तकिया रख सकते हो। और अगर ऐसे नहीं बैठा जाता तो आप आराम से फोल्डेड लेग बैठ सकते हैं, ये क्रॉस लेग। आराम से बैठना है आपको। अब जीवन के दोनों घटक मन और शरीर को इकट्ठा कैसे करेंगे? आइए दोनों हाथ, पहली उंगली यहां लगाई, श्वास झटके से बाहर फेंको। श्वास को बाहर फेंको, पेट अंदर जाए, नीचे से एनल मसल यानी हमारे शरीर में जहां से सफाई होती है वो अंग खिंचकर ऊपर आए, पेट नाभि रीढ़ की हड्डी की तरफ टक्कर मारे। ये प्रक्रिया 10 मिनट से 15 मिनट रोज चलानी है। क्यों? क्योंकि सांस जितना लोगे शरीर और मन दोनों उतने इकट्ठे होंगे। तो आंखें बंद करके इसको करें तो इसका लाभ दुगना होता है। दुगना लाभ क्यों? इसको बोलते हैं कपाल भाती। कपाल मतलब सिर, भाती का मतलब चमक। इससे सिर में चमक पैदा होती है। अब इस सिर में चमक का मतलब क्या है? हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के नीचे के बिल्कुल अंतिम छोर पर एक त्रिकोण रूप की खाली जगह है। उसमें शक्ति का केंद्र है जिसे हम कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं। मेडिकल साइंस इसको कहीं भी नहीं बताता, बट एनर्जी साइंस, यौगिक साइंस इसे उल्लेखित करती है। वहां एक हॉलो स्पेस है। ये स्ट्रोक्स जो कपालभाति के आप लगा रहे हो ऐसे, इसमें सांस झटके से बाहर जा रहा है, पेट सिकुड़ रहा है, नीचे से एनल मसल स्ट्रोक मार रहा है ऊपर। अब हो क्या रहा है इसमें? जो हमारी ऊर्जा का स्वरूप अधोगामी होता है वो पलटकर ऊर्ध्वगामी बनने लगता है। समझ लो, शरीर ऊर्जाओं का उपयोग करता है, उपभोग करता है। हमारे जीवन में, शरीर में, हमारे अपने शरीर नामक घटक में जो रासायनिक ऊर्जा है, उस रासायनिक ऊर्जा से जब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करते हैं जनरेटर से, चलने के लिए हमें
ये मैकेनिकल एनर्जी चाहिए। सोचने के लिए हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जैसी कुछ एनालॉग एनर्जीज की जरूरत होती है। वो एनर्जी, वो सात्विक ऊर्जा, वो सकारात्मक ऊर्जा, वो जीवनी शक्ति कहलाती है। वो जीवनी शक्ति पैदा कहां होती है? देखिए, वहां कुंडलिनी वाले क्षेत्र में जब ये स्ट्रोक्स ऐसे लगते हैं तो वो शक्ति वहां से पैदा होती है, जनरेटर का काम करती है। और रीढ़ की हड्डी में 3 पतले पतले छेद होते हैं, एक बीच में और 2 बगल में। उन्हें हम बायोप्लाज्मिक चैनल्स बोलते हैं, हिंदी में उन्हें नाड़ियां कहते हैं। स्ट्रोक्स लगाते जाओ, मेरी बात सुनते जाओ। बीच वाली जो सेंटर में हॉलो स्पेस है उसको हम सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं, सुषुम्ना। बाईं तरफ जो नाड़ी है उसे ईड़ा और दाहिनी तरफ जो नाड़ी है उसे पिंगला बोलते हैं। इन तीनों नाड़ियों में ऊर्जा का संचार होता है। जब एक कपालभाति में आप स्ट्रोक्स लगा रहे हो तो देखना विज्ञान आज इस अकेली क्रिया का, पेट दब रहा है तो ये आमास है, यहां इधर हमारा ये पेट सिकुड़ रहा है, खुल रहा है, तो इसके अंदर की जो 3 परतें हैं जो गैस्ट्रिक जूस निकालती हैं उनकी एक्सरसाइज हो रही है। उसके नीचे छोटी आंत लगी हुई है, उसकी एक्सरसाइज हो रही है। उसके नीचे बड़ी आंत है, उसकी एक्सरसाइज हो रही है। इधर किडनी, अपेंडिक्स की एक्सरसाइज हो रही है। और जब ये पूरा पेट सिकुड़ता है तो पेट खुलता है, सिकुड़ता है, अंदर के पूरे सिस्टम, एड्रेनलिन ग्लैंड्स की एक्सरसाइज हो रही है। ये तो था पाचन तंत्र। नीचे से एक्सक्रीटरी सिस्टम खुल रहा है और बंद हो रहा है, तो नीचे शरीर सफाई करने वाला प्रोग्राम भी बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है, उसकी सर्विसिंग और ओवरहोलिंग हो रही है। अब इस झटके से, इसके अलावा कुंडलिनी शक्ति पर जब स्ट्रोक आ रहा है वहां एनर्जी पैदा हो रही है, जीवनी शक्ति का संचार हो रहा है। वो जीवनी शक्ति नीचे से रीढ़ की हड्डी के द्वारा ऊपर की तरफ चढ़ रही है। जब वो ऊपर चढ़ती है तो सबसे नीचे के छोर पर मूल बिंदु, मूल केंद्र, रूट चक्रा, वहां एनर्जी पैदा हुई। उससे 1.5 इंच ऊपर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र को शक्ति देने वाला, चलाने वाला एक एनर्जी सेंटर है, सब स्टेशन है, एंड दैट इज कॉल्ड स्वादिष्ठान केंद्र, सेल्फ कंट्रोल सेंटर, लोकस फॉर कंट्रोलिंग योरसेल्फ। आपके व्यक्तित्व को चलाने वाला जो केंद्र है वो स्वादिष्ठान केंद्र है। वो आपकी रीढ़ की हड्डी पर 1.5 इंच ऊपर मूल बिंदु से है। उस केंद्र पर जब वो ऊर्जा आती है तो वो मजबूत बनता है। हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र, गुप्त तंत्र को ताकत मिलती है। उसके 2 से 2.5 इंच ऊपर नाभि के बिल्कुल पीछे रीढ़ की हड्डी पर एक और केंद्र है, उसे बोलते हैं नाभि केंद्र, सूर्य केंद्र, सोलर प्लेक्सस इंग्लिश में कहें। एंड दैट सोलर प्लेक्सस इज कनेक्टेड विद 72,000 ऑफ बायोप्लाज्मिक चैनल्स। आइए कपालभाति करते जाओ, पूरे 10 मिनट का प्रोसेस। 72,000 नाड़ियां जुड़ी है। जब हम मां के पेट में होते हैं तो सिर्फ यहां से जुड़े हुए होते हैं अपनी मां से, और पूरे शरीर में हमारे विकास होता रहता है, यहीं से सारे शरीर को पोषण मिलता है। तो यहाँ जो 72,000 नाड़ियों में ऊर्जा का जो संचार होना है, ये कपालभाति के स्ट्रोक से मिली ऊर्जा नाभि केंद्र से फैलने लगती है। तो यहाँ के पूरे इस अंग तंत्र को यहां से चलाने के लिए ऊर्जा मिलती है, ये अंग तंत्र मजबूत बनता है। आइए उसके बाद जब वो ऊर्जा और ऊपर बढ़ती है, जब आप कपालभाति ज्यादा तेज करोगे, देर तक करोगे, तो हृदय के पीछे हृदय केंद्र है, अनाहत केंद्र है, जहां कोई आहट नहीं होती। वो केंद्र हृदय के अंगों को चलाने के लिए जीवनी शक्ति प्रदान करता है, तो हृदय मजबूत बनता है। वही ऊर्जा जब गले के पीछे यहां विशुद्धि चक्र, थ्रॉट सेंटर, थ्रॉट केंद्र, यहां विशुद्धि चक्र पर थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स जुड़ी है, जहां से हमारा TSH यानी TSH 3-4 थायराइड के दोनों हमारे जो हार्मोन्स हैं उनको कंट्रोल जहां से मिलता है, तो पूरे थायराइड सेक्शन को एनर्जाइज करती है वो वाइटल फोर्स।
वो सकारात्मक ऊर्जा, तो हमारा पूरा थायराइड केंद्र मजबूत होता है। थायराइड वाला केंद्र भावनाओं का केंद्र है, तो जितनी दुर्भावनाएं अथवा सद्भावनाएं हमारे व्यक्तित्व में है, मेरे पास है, वो यहां जमा है। तो उन भावनाओं का सद उपयोग करना, अच्छे हार्मोन्स यहां से रिलीज करना, इस केंद्र का कार्य है। अगर ऊर्जा यहां आती है तो ये केंद्र मजबूत बनता है। वही ऊर्जा जब ऊपर बढ़ती है तो यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे, यहां माथे के पीछे आज्ञा चक्र, तीसरे नेत्र के पीछे एक शक्ति है, एक छोटी सी ग्रंथि है जो पूरे शरीर के हार्मोन्स को यहां से कंट्रोल करती है, सारी भावनाओं का नियंत्रण करती है। और वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है, यहां से हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन। यहां से ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और डोपामाइन, तीन हार्मोन्स के केंद्र पिट्यूटरी और पीनियल। यहां सहस्रार केंद्र है चोटी के नीचे। पीनियल और पिट्यूटरी दोनों ग्रंथियों पर ये तीन अच्छे हार्मोन्स स्रावित होने का जिम्मा होता है, जिससे पूरा शरीर अच्छा बनता है, मन खुश रहता है। जो हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं और बॉडी को कंट्रोलिंग हार्मोन्स है, वो यहाँ है। तो नीचे से बढ़ी हुई जो शक्ति है, जब वो यहाँ आती है तो हमारे हैप्पीनेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, उससे हमारा मन ठीक होता है। तो मन और शरीर दोनों को कंट्रोल करने के लिए ये जो सांस फेंक रहे हैं हम, ये दोनों को साथ बांध रही है। तो मेरे जीवन के तीन घटक मुझे पता चले कि अगर शरीर और मन दोनों को इकट्ठा रखना है तो ज्यादा कपालभाति करो, ज्यादा भस्त्रिका करो। तीन घटक पता चले। इस क्षेत्र में चार और घटक है। बुद्धि जो संविधान का कार्य करती है, मन को बताती है ये सही है, ये गलत है। आइए, बुद्धि के नियंत्रण में मन चले, इसके लिए क्या करना होता है हमें? आइए सीधे बाईं तरफ से श्वास भरेंगे अनुलोम विलोम में, दाहिनी तरफ नाक को बंद कर लेंगे और फिर दाहिनी तरफ से सांस छोड़ देंगे और दाहिनी तरफ से भरेंगे, बाईं तरफ से छोड़ देंगे। ये जब लंबे गहरे श्वास में सांस उदान क्षेत्र की तरफ जाता है तो मन बुद्धि के अनुरूप कार्य करता है। जैसे पुलिस संविधान के अनुसार कार्य करती है तो पुलिस सही काम करेगी। पुलिस अगर कानून से बाहर कार्य करे तो गड़बड़ हो जाएगी, समाज में अराजकता फैल जाएगी। तो यहां भी मन के पास शक्तियां हैं, अगर मन बुद्धि के संविधान से बाहर चला जाए तो ये अराजकता फैला देता है जीवन में, अपराध करने लगते हैं हम, शक्ति का दुरुपयोग होने लगता है। वहीं अगर बुद्धि के अनुरूप मन चले तो हमारा जीवन अच्छा होने लगता है। तो बुद्धि के अनुरूप मन कब चलेगा? जब गहरे श्वास लेकर मन बुद्धि के नियंत्रण में रहेगा, उससे सलाह लेगा। कभी कभी हमारे दो मत होते हैं, एक मत कहता है ये काम कर लूं, दूसरा कहता है नहीं नहीं गलत है। जो कहता है कर लूं वो मन है, जो कहता है नहीं नहीं गलत है वो बुद्धि है। तो बुद्धि के अनुरूप मन को चलाने के लिए गहरे श्वास भरो। श्वास ही एक रास्ता है जो हमारे जीवन को, अलग अलग घटकों को एक साथ समाहित करता है। भरते जाओ सांस, छोड़ते जाओ सांस। जितने ज्यादा गहरे श्वास उतना ज्यादा मन नियंत्रण में। बुद्धि, चित्त, अहंकार, स्वाभिमान, ये तीन घटक और हैं। बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये इस क्षेत्र में है। और सातवां घटक आत्मा का मतलब है एक सिम कार्ड जो आपके यहां हार्ट में फिट है। उस सिम कार्ड ईश्वर से कनेक्टेड है, यानी प्लेनेट की, ग्रह की जो बाह्य शक्तियां हैं उन सबके साथ वो कनेक्टेड है, जिसे कहते हैं हम आत्मा का परमात्मा से संयोग। That SIM card, that network is connected with the supreme power of this planet. दुनिया के यूनिवर्स की जो ताकतें हैं उनके साथ एनर्जी का लेन देन जो करता है वो आपका सिम कार्ड है, दैट इज कॉल्ड सोल, आत्मा। तो ये सात घटक हमारे हैं। आज हमने सातों घटक पर योग से कार्य करने का और उसे अच्छा बनाने का
अभ्यास किया। लीजिए सांस, गहरे सांस लें, खाली करें, गहरे सांस भरें, खाली करें। ऐसे 15 राउंड रोज सवेरे अथवा शाम कर सकते हैं। जब मन परेशान हो तो गहरे सांस लो, मन आपके नियंत्रण में, बुद्धि के नियंत्रण में आ जाएगा, चैन में आ जाए। जब जब परेशान हो, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स, ये 4 हार्मोन्स हैं, हैप्पीनेस हार्मोन्स, इनको बढ़ा लो। कैसे बढ़ाओगे? आपके पास संगीत इसका रास्ता है, हल्का सा संगीत सुने। एकांत इसका रास्ता है, प्रकृति इसका रास्ता है, लोगों के साथ समाज में रहना इसका रास्ता है, एक्सरसाइज इसका रास्ता है, और आपके पास एक और रास्ता है, सबसे बढ़िया हैप्पीनेस हार्मोन्स बढ़ाने की एक और कुंजी आज सीख लो। पहली उंगली अंगूठे के नीचे दबाओ, गहरा सांस भरो और ब्रेन को ओम की ध्वनि के साथ वाइब्रेट कैसे करेंगे? गहरा सांस भरें, एक बार फिर गहरा सांस भरो, मंत्र का उच्चारण अथवा ओम का गुंजन आपको मन और आत्मा के नियंत्रण में अच्छी तरह और शीघ्र ला देता है। उसके बाद रोज 2 से 5 मिनट कम से कम आप साइलेंस में बैठो, जहां थॉटलेसनेस कंडीशन आपकी हो, विचार रहित अवस्था में जाओ। कैसे? दोनों हाथ यहां रखें, गहरा सांस भरें, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और फिर 1 मिनट के लिए सीधे हम विचार रहित अवस्था में उतर जाएंगे। गहरा सांस भरें ओम के उच्चारण के लिए, ओ। और 2 मिनट बंद आंखों में अपनी सोल को सेटल होने दो, माइंड को सेटल होने दो, विचार का पीछा करो, जो विचार मन में है उसे देखते जाओ बंद आंखों से, मन की आंखों से विचार के पीछे जाओ, बस वो धीरे से घूम के आपके यहां आ जाएगा। मानस पटल पर मन को केंद्रित करने की कोशिश 1 मिनट में। फिर हो सकता है विचारों की श्रृंखला उसे फिर कहीं बाहर ले जाए, आप फिर घूमकर उसे देखते हुए पर्यवेक्षक बनो और मन की आंखों से मन को वापस आप अपने मानस पटल पर, मेंटल स्क्रीन पर फोकस करने दो, वापस आने दो। ऐसा दिन में 2, 3, 5, 10 मिनट जितना आपके पास सुबह शाम समय हो, थॉट्स को सेटल होने दो, विचारों के आवेग को शांत होने दो, ताकि हमारी ब्रेन वेव्स लो हो, हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी धीरे हो, और ब्रेन की जैसी फ्रीक्वेंसी धीरे होगी, यहां बहुत अच्छी फीलिंग आपको आने लगेगी और असहजता सहजता में बदलती जाएगी। आइए इसी के साथ दोनों हाथ खूब तेज रगड़े, परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे ईश्वर, आपने मुझे अपने व्यक्तित्व पर कार्य करने के लिए, व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए ये ज्ञान देने का अभ्यास मुझे कराया, मुझे ये मौका दिया, उसके लिए आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। और सचिन कुमार जो मेमोरी गुरु हैं, उन्होंने आप सबको इस श्रृंखला के साथ जोड़ा, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गर्म आंखें करो, अपनी हथेलियों को गरम गरम हथेली आंखों पर लगाकर आंखों को इसका तापमान दो और फिर पूरे चेहरे की मसाज, ताकि आपकी बढ़ती हुई उम्र कम होनी शुरू हो जाए, आपकी उम्र से आपके शरीर की उम्र कम हो जाए, आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करें, आप ज्यादा अच्छा महसूस करें, खुश महसूस करें, रिलैक्स, विश्राम। तो आज का ये अभ्यास था जिसमें
हमने बड़ी आसानी से शरीर के 7 घटकों पर कार्य करके उनको साथ जोड़ा। जब शरीर और व्यक्तित्व के घटक एक साथ जुड़कर मैं यानी स्वयं को अच्छा और मजबूत बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं योग। तो आज योग की परिभाषा हमने 4 दिन के इस शिविर में ये सीखी कि योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है। योग जीवन के बिखरे हुए घटकों को इकट्ठा करके उन्हें एक बहुत मजबूत सिस्टम की तरह काम करने के लिए एक विद्या है, जिसे जीवन के बिखरे हुए घटकों को इकट्ठे करके हम आगे चलते हैं, ऊर्जावान महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए अच्छा करने की प्रेरणा पाते हैं। ईश्वर ने हमें इस ग्रह पे भेजा है, इस ग्रह को गंदा करने के लिए नहीं, इस ग्रह में कुछ सुधार करने के लिए। तो जब मेरे जीवन के घटक अगर इकट्ठे होकर काम करेंगे तो मैं यहाँ खुद पर, समाज पर, परिवार पर, ग्रह पर कुछ अच्छा करूंगा। जब मेरे ही घटक इधर उधर बिखरे होंगे तो मैं क्या अच्छा कर पाऊंगा। तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं और आपसे भी ज्यादा मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप महानुभावों के दर्शन हुए, मैं आपसे रूबरू हो सका और इस योग विद्या को आपके घर तक मेरे गुरु से निकलकर मेरे मुख से ये आप तक पहुंची, इसके लिए मैं निमित्त बना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन जी, आप हैं? है सर, इधर ही है। आगे की कमान आपके हवाले से। कुछ कहना चाहते हैं आप, कह सकते हैं। हाँ जी सर, 4 दिन, आज अंतिम दिन था ना जी। कल तो आपको कहीं बाहर जाना है या फिर कल का करना है दिन या फिर आ, शाम का? कल नहीं, कल सुबह तो रहेगा, मैं दिन में बाहर जाऊंगा। परसों मैं उपलब्ध नहीं होऊंगा। कल तो हम अभ्यास करेंगे। जी सर, कल करना है अभ्यास? हाँ, कल अभ्यास करेंगे, कल अभ्यास करेंगे और परसों उपलब्ध नहीं होंगे। जी जी जी। अपने ये 24, 25, 26, 27 तक था ना? 24, 25, 26, 27, हाँ, 27 तक था। आज 4 28। दिवसीय शिविर आज समापन होता है यही। यस सर, यस सर। तो कल का सुबह रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं, कल आप सत्र है। रहेंगे या? कल कल सत्र है। सत्र है। हाँ, सत्र तो है। कल अंतिम रहेगा ना? वैसे 4 दिवसीय शिविर का आज अंतिम दिन है, पर कल जितने भी ये शिविर में लोग आ सकते हैं, कल फिर करेंगे हम। कल समय थोड़ा होगा, शायद हम 40 मिनट के लिए कल जुड़ पाएंगे। फिर मैंने निकलना है तो मेरी ट्रेन होगी उसके बाद। तो पर जरूर 40 मिनट का अभ्यास करके जाएंगे। और आप कोई अनाउंसमेंट अगर हो आज हमारे इन साधकों के लिए, योगी भाई बहनों के लिए, तो आप कर सकते हैं। अच्छा, जो अभी कल तो 24, 25, 26, 27 तक जो है लोकमान सिंह सर का ये शिविर संपन्न हुआ है। लेकिन कल भी एक्स्ट्रा थोड़ा सा 50 मिनट, 40-50 मिनट लिया जाएगा। और कुछ मुझे फोन भी आए कि सर शाम को बैच हो सकती है क्या, क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है? हमने कहा मॉर्निंग में ये बैच है ऑलरेडी, शाम की बैच नहीं है। लेकिन फिर भी लोकमान सिंह सर से हमने रिक्वेस्ट की है शाम के बैच की, तो सर कल अनाउंसमेंट करेंगे। ऑलरेडी सर का शाम का बैच होता ही है, उसमें आपको कैसे इन्वॉल्व किया जाए, उसका क्या फीस स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, ये आपको डिटेल कल सर स्वयं बताएंगे। जिनको लगता है कि जिनके रिलेटिव थे शाम की बैच को आना चाहते थे, आप उनको बता सकते हैं। सुबह तो निःशुल्क होता है, आप कल भी आए और उसके बाद भी सुबह का एक सेशन रहेगा। कोई उसमें ये नहीं है, ठंडा नहीं है। सुबह कल सेशन रहेगा, लोकमान सिंह सर ही लेने वाले हैं कल का सेशन मॉर्निंग का। लेकिन इवनिंग में जिनको करना है वो भी कर सकते हैं। उसका टाइम, उसका हम शुल्क तो नहीं बोलते हैं, उसको हम गुरु दक्षिणा कहते हैं। तो सर की जो कुछ रहेगी सर आपको बताएंगे, ठीक है ना? तो जिनके बार बार फोन आ रहे थे उनको भी हम बता देंगे और आप भी बता सकते हैं शाम के बैच के बारे में। बहुत ही सुंदर सेशन रहा। मुझे डेली फोन आते थे कि सर सेशन बहुत अच्छा है, हर दिन नया सीखने को मिल रहा है।
आप ये सारी चीजें क्यों नहीं बताते थे? तो हम इसलिए नहीं बताते थे क्योंकि जो 8 प्राणायाम है और 25-30 एक्सरसाइज हमने वो फिक्स किए हैं, वही आपको सिखाकर उसमें ही आपको एक्सपर्ट बनाने के लिए हम वो चीजें नहीं बताते थे। और यही चीजें जो हम बताना चाहते थे लोकमान सिंह सर के माध्यम से आपको बताई गई, और आगे भी आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। और यदि शाम का बैच, मुझे अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं कि शाम का बैच व्हाट्सएप पर, तो लोकमान सिंह सर आपको कल बताएंगे बैच रहेगा, कैसे रहेगा, कितने दिन का रहेगा, कितने घंटे का रहेगा, उसमें क्या सिलेबस रहेगा, क्या सिखाया जाएगा, उसका उसके लिए क्या क्या करना है आपको सर बताएंगे। सर कल ही बता देते हैं, आज बताएंगे? जी, कल आज भी कुछ चर्चा कर सकते हैं। सचिन जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपको बहुत साधुवाद दूंगा कि आपने हम सारे लोगों को घर बैठकर एक जगह जोड़ा है। तो ये भी कोई ईश्वर प्रेरणा होती है जब अलग अलग जगह बैठे लोग एक साथ जुड़ते हैं। और ये संबंध आज जो हमारा आपका जुड़ा है, ये 4 दिन का नहीं है, ये लंबा जाएगा। तो ये जो योग आपके जीवन में प्रवेश किया है, आप सबके जीवन में योग पहले से था, कुछ न कुछ कर रहे थे, मन में था, सिर्फ उसकी कारपेट हटी है, यानी एक स्टेप और आगे गए हो, परंतु ये लक्ष्य प्राप्ति अभी नहीं है, अभी सिर्फ कदम रखे हैं। मैं भी लक्ष्य की तरफ रुख है, पर अभी लक्ष्य पर नहीं हूं। तो आप भी पीछे पीछे अब आना जैसे शुरू हो सकता है हम साथ साथ चल रहे हैं। 4 दिन में हमने योग का बहुत कम हिस्सा सीखा। इन 4 दिनों में हमने वो किया जो हम में से हर कोई आसानी से कर ले। पर योग एक कॉमन शब्द ऐसा नहीं है कि जो मैं करूं वो आपके लाभ में आ जाए, आप करें वो दूसरे के लाभ में आ जाए। आवश्यकता अनुसार मुझे कितना योग चाहिए। अगर मुझे शरीर मजबूत करना है, 30 साल की उम्र है तो मुझे योग अलग करना है, 20 की उम्र है तो योग अलग करना है, 60 की उम्र है तो योग अलग करना है, मेरे शरीर में डायबिटीज है तो मुझे योग अलग करना है, ब्लड प्रेशर है तो योग अलग करना है, मुझे हार्ट इश्यू है तो योग अलग करना है। यानी मेरी आवश्यकता, आप में से हर आदमी की आवश्यकता अलग अलग हो सकती है। अब इस कॉमन ग्रुप में जो 4 दिन के शिविर में मैं आप सबकी आवश्यकताओं पे योग को खरा उतारने वाला पैकेज तो शायद नहीं दे सका, क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी जीवन की आवश्यकता क्या है और योग में आपके लिए ऐसे क्या प्रावधान है कि आप उससे अपने जीवन को बेहतरीन अच्छा बना लें। और कितनी जल्दी आपको लगेगी, कितना समय लगेगा, ये जब हम 1 on 1 रेगुलर आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे मुझे 10 वर्ष का अनुभव इस योग में है, पर 10 वर्ष में भी मेरे जीवन की आवश्यकताएं अभी पूरी नहीं हुई योग से, परंतु मैं एक अच्छे मार्ग पर पहुंच गया हूं जहां जीवन की आवश्यकताएं पूरी हो रही है। जो 7 घटक हैं उनमें कितना चेंज चाहिए उतना नहीं आया। तो आपको 4 दिन अभी जो हुए हैं, इसे आगे लेके चलना होगा इस यात्रा को। और मैं आप सबसे ये अपेक्षा करता हूं कि योग की इस विद्या को अगली पीढ़ियों तक ले जाओ। अपने जीवन पर आप एक्सपेरिमेंट करो, अनुभव करो, इसे अच्छा बनाओ, एक्सीलेंस लाओ अपनी लाइफ में, और फिर अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनके लिए आप प्रेरणा बनो, आदर्श बनो, उनके जीवन में एक्सीलेंस आना चाहिए। एक गारंटी मैं कर सकता हूं कि जितने पैसे डॉक्टरों को या दवाइयों को खर्च कर रहे हो, उसमें से सीधे सीधे 80-90% पैसा आपका बचेगा, समय बचेगा, ऊर्जाएं बचेंगी। ये जो सुबह का 1 घंटा रोज या शाम के बैच में कोई आना चाहता है तो शाम को भी या सुबह का बैच बहुत अच्छा है। इसमें अगर आप जुड़ गए तो ये 1 घंटा आपको जीवन लेने वाली, जीवन खाने वाली जो समस्या है, डायबिटीज हो गई, बीपी हो गया, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, साइटिका, सर्वाइकल, एलर्जी, साइनस, और ये जो बड़े बड़े रोग हैं ना, जो 40 के बाद अक्सर आदमी को घेर लेते हैं, इतनी तो गारंटी है कि इनमें से कोई रोग आपको अगर नहीं है तो होगा नहीं, और अगर हो गया तो छोड़ के जाना पड़ेगा उसको, आपके जीवन को शुद्ध करके, और वो रोग पार हो जाएगा, यानी आपके जीवन से वो रोग दूर हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा तो मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं। तो इससे बढ़िया विद्या धरती पर नहीं है जीवन को अच्छा बनाने की, व्यक्तित्व के विकास के लिए, पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारीजनों के लिए।
तो कौन तैयार है कि मैं इस मुहिम में जुड़ना चाहूंगा? मैं तैयार हूं कि मैं योग को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को अच्छा करके आगे अपने परिवार को अच्छा करूंगा। जो लोग ऐसा प्रण लेते हैं वो हाथ खड़ा करें, या वो कहें कि मैं करता हूं, या लिख के दें आई एम रेडी। बहुत सुंदर लिखा अरुणा जी ने। अरुणा जी बहुत एक्टिव हैं आप, और रोज ही आपके जो संकल्प हैं वो बहुत मजबूती से आते हैं। अरे वाह, बहुत सारे लोग यहाँ लिख रहे हैं। तो आप इस विद्या को आगे लेके चले और जीवन में उतारें। कल फिर हम इस पर और चर्चा कर सकेंगे। रोज ये कक्षा महीने में 20 दिन लगती है। वैसे तो योग कक्षा रोज लगती है, कोई छुट्टी नहीं है, परंतु हमारे कुछ भाई बहन कामकाजी है तो वो उसकी 1 या 2 दिन छुट्टी चाहते हैं शुरुआत में। तो हमने इसका फॉर्मेट ऐसा लिया है कि 5 दिन ये ऑनलाइन रहती है, सोमवार से शुक्रवार। शनिवार इतवार ये ऑफलाइन कम ऑनलाइन रहती है, जहां अलग अलग शहरों में जाकर ये हमारी कक्षाएं लगती हैं, वहीं से हम टेलीकास्ट करते हैं। तो जिनको सैटरडे संडे भी आना होता है तो वो जुड़ जाते हैं। फॉर्मेट चेंज हो जाता है, लोग चेंज हो जाते हैं, बट ऑनलाइन ऑफलाइन वो चलता है। तो 20 दिन तो कम से कम ये कक्षा ऑनलाइन चलती है जिसमें आप जुड़ सकते हैं, और बाकी 8 दिन महीने में 8 से 10 दिन ये ऑफलाइन भी रहती है, बट उसका ऑनलाइन टेलीकास्ट भी रहता है। मतलब वहां स्टूडियो में सिर्फ मैं नहीं होऊंगा, लोकेशन पे मैं नहीं होऊंगा, बहुत सारे योगी होंगे, बहुत सारे साधक होंगे, बहुत सारे अभ्यासी होंगे। तो ऐसे करके एक कक्षा चलती है। अगर महीने में 20 दिन भी हम कर लेते हैं तो भी जीवन सार्थकता की तरफ बढ़ चलता है। तो आप सब, मैं चाहूंगा, कुछ भी नहीं है, मतलब इसके लिए आपको सिर्फ 21 दिन का संकल्प लेना है। 21 दिन समय पर उठना है। उसके बाद शरीर की भूख बन जाती है, जरूरत बन जाती है। आपको बिना अलार्म लगाए आपकी आंखें खुद खुलने लगती हैं। और सुबह कितना अच्छा हो कि 6 बजे से पहले आप नहा धोकर तैयार होकर जो काम 9 बजे तक करते थे वो 6 बजे तक करके 6 से 7 योग करके अपने शरीर को मजबूत बनाकर, व्यक्तित्व को मजबूत बनाकर काम के लिए तैयार हो जाओ। जब दुनिया सोकर उठती है उस समय पर आप पूरी तरह तैयार हो जाओ, कितना बढ़िया होगा। जीवन में 24 घंटे में आप 26 घंटे का जीवन कम से कम जीना शुरू करोगे, यानी 2 घंटे एक्स्ट्रा। हम योगी जितने योगाभ्यासी हैं, 5-5.5 घंटे से ज्यादा नींद की जरूरत हमें नहीं होती। तो लोग अक्सर 8 घंटे सोते हैं, हम 5-5.5 घंटे सोते हैं। उसमें 2.5 घंटा रोज या 2.5-3 घंटे रोज हम अपने जीवन में ज्यादा जीते हैं। तो 100 साल की उम्र अगर हमने ज्यादा जी तो उसको 115-120 साल की बराबर लाभ मिल जाता है। देखना कितना गहरा साइंस है। रोज अगर आपने 2 घंटे की नींद कम कर ली, और वो जो 2 घंटे की नींद में जो रिचार्जिंग होती है, ऐसा डॉक्टर कहते हैं कि 8 घंटे की 7 घंटे की नींद जरूरी है। हम कहते हैं कि जो 2 घंटे की नींद में जो सबकॉन्शियस माइंड को रिचार्ज करते हो, वो 10 मिनट की अभ्यास, जो मेडिटेशन अभ्यास है, जो हमारा ध्यान अभ्यास है, वो उतनी ज्यादा रिलैक्सेशन हमें दे देता है कि वो 2 घंटे की नींद 10 मिनट में पूरी हो जाती है। इस प्रकार हम अपनी नींद के 7 घंटे भी पूरे करते हैं, 8 घंटे भी पूरे करते हैं, और एक दिन में 26 घंटे जीने का सबब भी पैदा करते हैं। तो अब आपको योग वैसा नहीं सीखा आपने 4 दिन में जैसा वेदों में वर्णन किया गया है, शास्त्रों में वर्णन किया गया है। ये साइंटिफिक और मॉडर्न योग आपने सीखा जो विज्ञान आधारित है। अब आप देख रहे हो कि 2 घंटे का समय रोज आपने अलग से निकालने की विद्या सीखी। व्यक्तित्व के 7 घटकों पर आपने साइंटिफिक वे में काम करके उसको डेवलप करना सीख लिया। इसी के साथ आज इस सत्र को यहीं विराम देंगे। आप में से किसी की कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, और इस विद्या में जितने लोग साथ चलना चाहें वो सचिन कुमार जी को आज मैसेज कर देंगे या फोन कर देंगे। सचिन जी आप सबके इंटरेस्ट नोट कर लेंगे, और सुबह के बैच में कितने लोग रहना चाहते हैं, शाम के बैच में कितने लोग रहना चाहते हैं, उस हिसाब से हम बैचेज में बांट लेंगे। तो आप सब सचिन जी को अपनी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, अपनी, अपने परिवार की, अपने रिश्तेदारों की, या आप में से किसी को स्पेशल प्रॉब्लम है और वो उसके लिए योग से करेक्ट करना चाहता है तो वो भी आप उन तक लिखकर पहुंचा दें। और मेरा फोन नंबर भी सचिन जी से आप ले सकते हैं। जी सचिन जी। सर
सर मुझे लगता है आप भी अगर इसमें ये होते हैं, अभी डिटेल बता देते हैं, शाम का टाइम क्या रहेगा, सुबह का टाइम क्या रहेगा, और जो है सर नंबर बता दीजिए, मैं यहाँ पर तुरंत नोट कर देता हूँ, चैट बॉक्स में आपका नंबर डाल देता हूँ सर। हाँ, नंबर है 7988। 7988। सभी लोग नोट कर सकते हैं, जिनको पर्सनल कुछ पूछना है वो भी पूछ सकते हैं। मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया है 7988093935 और 9395। और एक दूसरा अल्टरनेट नंबर है, 2 नंबर मैंने लिख दिए हैं। दोनों में से किसी पर भी आप अपना व्हाट्सएप करके अथवा बात करके कोशिश करें कि आप व्हाट्सएप ही करें, सो दैट समय अनुसार आपको जवाब आ जाए। कई बार कॉल पर दिन में जब कक्षाएं नियमित चलती रहती हैं, तो दिन में 3 तरह की कक्षाएं चलती हैं यहाँ, और करियर काउंसलिंग अलग चलती है, दिन में डिजिटल मार्केटिंग चलती है और योग है। तो कई बार कॉल अगर आपकी समय पर अगर नहीं उठ पाती तो आपको बाद में जवाब आ जाएगा, पर व्हाट्सएप लिखकर अवश्य डाल सकते हैं, उस पर जवाब आपको जरूर आएगा। सर दूसरा नंबर भी बता दीजिए। हाँ, मैंने लिखा 9499 मैंने चैट में दोनों नंबर लिख दिए हैं। 166350। यस, मैं भी अपनी ओर से आपका नंबर सेंड करता हूँ, ताकि जिनको कुछ क्वेरी है वो पूछ सकते हैं, जिनको सुबह का शाम का ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं जी। और उसकी जो भी उसका जो दक्षिणा है वो सचिन जी को उसमें हक है कि वो आपस में कैसे आपको बताएंगे। वो बहुत कम दक्षिणा है, क्योंकि विद्या बिना दक्षिणा के प्रभावी नहीं होती। तो वो सचिन जी आप सब तक पहुंचा देंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं। मैं सचिन जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूं। यस, नाम किसी ने लिखा है, नाम है लोकमान सिंह, LOKMAN। जी सचिन जी, मैंने ही लिखा है सर, नाम और नंबर आपका। हाँ, वो नाम पूरा नहीं लिखा, तो मैं नाम लिख देता हूँ वापस। लोकमान सिंह, ये हो जाएगा इंग्लिश डिक्शनरी में, कोई बात नहीं, मोबाइल से टाइपिंग में हो जाता है। यस सर। तो ये नंबर है। आप में से अभी 7:16 हुए हैं, 4 मिनट का समय और है। कोई प्रश्न पूछना चाहता है, किसी के कोई डाउट्स है? नंद गावे जी बड़े उत्सुक हैं, क्या हाल है आपके? आपके चेहरे की मुस्कुराहट आनंद देती है जी। हाँ जी, श्याम जी बहुत अच्छे। आज मेरे एक भाई भी जुड़े हैं यहाँ, श्याम सिंह जी। एक अलग फीलिंग है सर, बहुत बढ़िया आपने जो सेशन लिया ना, बहुत बढ़िया आंतरिक जो डेवलपमेंट है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो आपसे प्रेरणा लेता हूँ, आप उन अच्छे पिताओं में से हैं जो बच्चों को साथ लेकर इस विद्या में आगे बढ़ते हैं। अन्यथा माँ बाप तो फिर भी उठ जाते हैं, बच्चे अभी भी सोते रहते हैं। तो ये प्रेरणा हम आपसे लेते हैं, बहुत अच्छी बात। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अविनाश जी, आपका कोई फीडबैक है, कहना चाहते हैं? नमस्ते सर। बहुत ही गहरा ज्ञान देकर योग के बहुत करीब आप हमें लेके गए सर, और इसलिए जो इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है सर। क्योंकि जब मैं पहले बोल चुका हूँ कि जब कारण पता चलता है कि ये चीज हम क्यों करते हैं, जैसा कोई भी योग हो, योगासन हो, तो उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है सर करने में। और तीसरा एक छोटा सा सवाल आज भी है सर। जी जी, तो हम जब ये सुबह में योग कर रहे हैं सर, तो कितना आधा घंटा या कितना घंटे के बाद में हम भोजन कर सकते हैं सर, ताकि जो अंदर चेंजेस हो रहे हैं हम वो एंजॉय भी कर रहे हैं सर, वो ऑब्जर्व भी कर रहे हैं मनी मन। फिर कितने वक्त के बाद में हम भोजन कर सकते हैं या नाश्ता कर सकते हैं? 45 मिनट तक हमें भोजन नहीं करना। जी, और अगर हमें यहाँ से जाने के बाद घर पहुंचते हैं तो गुनगुना पानी मिल जाए तो सिप करके थोड़ा थोड़ा 2 गिलास गुनगुना पानी, यानी आधा लीटर गुनगुना पानी यहाँ से 15 मिनट बाद, जब आप जा रहे हो, हल्का पसीना वैसे होता नहीं है क्योंकि आप प्राणायाम करके जब जाते हो तो सिस्टम डाउन हो जाता है। उसके बाद हल्का गुनगुना पानी आप आधा लीटर तक, मतलब 200 ग्राम से आधा लीटर तक ले सकते हैं। भोजन आधा पौना घंटा अवॉइड करें। और योग करने के बाद भोजन से ज्यादा हमें जो सावधानी रखनी है वो नहाने की है,
योग से पहले नहा लें तो बहुत अच्छा, अन्यथा योग करने के 45 मिनट तक नहाना कम से कम नहीं है। तो नहाने को आप 45 मिनट तक रोकें और भोजन को भी 45 मिनट तक रोक सकते हैं, यानी रोकना चाहिए। ठंडा भोजन अथवा चाय कॉफी तो बिल्कुल नहीं लेनी। 45 मिनट सिस्टम को दो कि वो हलचल जो अंदर मची है उस हलचल को वो सेटल कर ले। फिर उसके बाद आपने जो गर्म पानी दिया तो वो आंतें, ओइसोफेगस और यहां से पूरा आमाशय, दोनों आंत उस हल्के गुनगुने पानी में जो लार गई साथ, उसके साथ वो वॉश आउट हो जाए नीचे। जब वो पूरा सिस्टम वॉश आउट हो गया, आधे घंटे वो नॉर्मल हो गया, फिर आप, ये मशीन तैयार हो गई है, तब तक सूरज निकल के आ गया है, और फिर आप भोजन लें तो बड़ी आसानी से पचेगा और उसका जीवन में विकास में काम होगा। तो 45 मिनट का समय अविनाश जी हमें लगभग रखना चाहिए। हालांकि शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णित नहीं है कि कितना समय, पर विज्ञान ये कहती है, मतलब साइंटिफिक ये देखें कि अंदर हलचल मचाई हमने मशीन में, तो उस मशीन को थोड़ा सेटल होने का समय दिया। वो जो लेयर्स है, जो परतें हैं, उन परतों में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालना है या गैस्ट्रिक जूसेस निकालने हैं, वो जूसेस वाली परतें अभी अभी तो उनकी सर्विसिंग हुई है। सर्विस होते ही गाड़ी में 5वां गियर नहीं लगाना, सर्विस होते गाड़ी को धीरे 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 चलाना, फिर 40-45 मिनट में वो अपने सेटल हो जाती है। उसके बाद हम भोजन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया सर आपका। बहुत बढ़िया। और किसी का, मेरे भाई बहन का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते। ठीक, डॉक्टर श्याम सिंह जी जुड़े हैं। डॉक्टर श्याम सिंह जी, आपका कोई फीडबैक है? रमेश जावले सर आजकल कुछ बोल नहीं रहे, क्या मौन व्रत धारण किया है आपने? सुन रहा हूँ ना जी, सुन रहा हूँ ना। अच्छा ठीक है, तो आज इस अभ्यास को यही रोकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार ओम का उच्चारण करके शांति पाठ करते और फिर इस सत्र का यही विराम करेंगे। गहरा सांस भरें। कल हम सुबह इसी लिंक पर इसी समय पर फिर मिलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी ना हो। ओम शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। घर जाने की खुशी में एक तेज ठाका लगाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी समय। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, आप सबकी जय, आपके परिवार की जय।